अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा पहला सेशन है जिसमें हम सिर्फ इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हम के कोर्स की आउटलाइंस जो हैं वो क्या हैं और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा और उसमें हम देखेंगे कि हमने जो है वो किस तरह से जो है वो कोर्स को लेके चलना है। इसको कोर्स को जो है वो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेके चलेंगे और हमारी कोशिश होगी कि स्टेप बाय स्टेप इसको हम साथ साथ करते रहें और विद इन अ मंथ इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ब्लॉग जो है वो आप लोगों की अप हो जाए वर्किंग में। और आप फिर फर्दर ज़ाहिर है टाइम तो जो है वो जो इसमें लगना है वो लगना ही है, लेकिन एटलीस्ट जो पहला स्टेप है कि आपकी ब्लॉग अप हो जाए और उस पर कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो अपलोड हो जाएं। तो हमारी कोशिश होगी कि विद इन अ मंथ और मैक्सिमम 1.5 मंथ में हम इंशाल्लाह इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद तलहा अकरम है। मेरा बैकग्राउंड जो है वो आईटी से है। मैंने 2004 से 2006 में मास्टर किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। उसके बाद फिर मैंने जो है वो कुछ फ्रीलांसिंग की शुरू में, लाइक जो 2 साल तकरीबन मैंने फ्रीलांसिंग की। तो उसके बाद फिर मैंने वॉइस ओवर आईपी का जो है वो बिजनेस ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन जाहिर है टेक्नोलॉजी जब obsolete होती है तो डेफिनेटली भी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं। सो व्हाट्सएप और ये सब चीज़ें आने की वजह से जो है वो वाइब का काम जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। सो मैंने वहाँ से स्किप किया, को फिजिकल बिजनेस की ट्राई की एंड फाइनली ब्लॉगिंग जो है वो आपके सामने है कि इस वक्त मैं जो है वो ब्लॉगिंग में कर रहा हूँ। सो ये था मेरा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। हम जो है वो मूव करते हैं इस आउटलाइन की तरफ कि हम किस तरह से जो है वो इस कोर्स को लेके चलेंगे। उसके लिए मैं जो है वो आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। कोर्स का हमारा नाम जो है वो हमारे चैनल के अखबार से ही होगा, सीजन ब्लॉगर कोर्स हम इसे कहेंगे। इसमें हम क्या चीज़ें कवर करेंगे वो हम देख लेते हैं। जो मॉड्यूल्स हमारे पास होंगे टोटल, मैंने इसको जो है वो 9 मॉड्यूल्स में डिज़ाइन किया है। इसमें से मोस्टली मॉड्यूल्स तो ऐसे होंगे कि जो होपफुली इंशाल्लाह एक लेक्चर में कवर हो जाएंगे, लेकिन जो हमारा ज़्यादा इम्फेसाइज होगा वो जो है वो दूसरे और तीसरे में ख़ास तौर पे हम बहुत ज़्यादा करेंगे। तो नंबर 1 हमारा इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम देखेंगे कि ब्लॉगिंग क्या होती है, इसमें किस तरह की टाइप्स हैं, कैसे क्या माइंडसेट इसमें रिक्वायर होता है। ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि आप कौन सा ट्रैक जो है वो चूज़ करना चाहेंगे। तो फ्रॉम स्टार्ट यू विल गो फॉर इट, लाइक 2 तरह की जो है वो ऑप्शंस होंगे आपके पास। आप एफिलिएट करना चाहते हैं या आप फिर इंफॉर्मेशनल करना चाहते हैं, या एक हाइब्रिड का ऑप्शन भी होता है, लेकिन अभी तो खैर एफिलिएट में भी हाइब्रिड वाला ऑप्शन जो है वो लोग यूज़ करना शुरू हो गए हैं। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि हमने एक निच जो है, इसको निश भी प्रोड्यूस करते हैं, निच भी प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज में इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे और हमने क्या चीज़ें उसमें देखनी है, और ये काम हम साथ साथ करेंगे। लाइक आप सब लोगों की निच जो है वो इसमें सेकंड स्टेप में हमारी कोशिश होगी कि ये आप कर सकें और आपके पास फाइनल हो के जी आपने अपनी निश फाइनल कर ली है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है वो हम टॉपिक रिसर्च करेंगे। इसको मैं कीवर्ड रिसर्च इसलिए नहीं कहता हूँ कि कीवर्ड रिसर्च जो है वो लाइक नाम से ऐसा लगता है कि जैसे एक पर्टिकुलर कीवर्ड को आप जो है वो सिर्फ टारगेट कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जब आप कोई टॉपिक लिखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स का एक कम्बिनेशन होता है, और इसलिए हम उसको एक टॉपिक के तौर पे लेते हैं और इसको एक टॉपिक के तौर पे कवर करते हैं कम्प्रीहेंसिवली। सो हम देखेंगे कि एफिलिएट में टॉपिक की सिलेक्शन कैसे की जाती है और इंफॉर्मेशनल में टॉपिक की सिलेक्शन कैसे की जाती है, और वो ऐसे कौन से टॉपिक्स होते हैं जिनकी सिलेक्शन करने के बाद हम एक श्योर हो सकते हैं कि इंशाल्लाह हम रैंक करेंगे विदाउट एनी ब्लैक हैट एसईओ और एनी लाइक पेड बैकलिंक्स और लाइक दैट। चौथे नंबर पे जो है वो हम देखेंगे कि अगर जब हम चूज कर चुके होंगे कि हमारी निश कौन सी होगी, हमारा टॉपिक कौन सा होगा, देन वी विल गो फॉर लाइक डोमेन नेम हम चूज करेंगे। और डोमेन नेम के लिए क्या क्या चीजें आपके जहन में होनी चाहिए, कैसे आप एक अच्छा नाम चूज कर सकते हैं, ब्रांडिंग जो है वो कैसे की जाती है डोमेन नेम की, और क्या क्या पैरामीटर उसके होंगे वो हम देखेंगे। कहाँ से आप डोमेन्स जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, ऑल दैट। पांचवें नंबर पे हम अपनी वेबसाइट को सेटअप करेंगे। हमारी ब्लॉग को जो है वो हम सेटअप करेंगे, जिसमें हम वर्डप्रेस, नॉर्मली तो है वो वर्डप्रेस तो इंस्टॉल ही होता है। मोस्ट ऑफ द बिजनेस वन क्लिक काम होता है मोस्टली होस्टिंग के ऊपर।
लेकिन उसके साथ हम देखेंगे कि हमने कौन सा थीम यूज करना है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट थीम है, और उसके साथ हम कौन से प्लगइन्स जो हैं वो हमें मिनिमम प्लगइन्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। और हम मेरी कोशिश होगी कि हम ये मेक श्योर करें कि इसमें हम एज मैक्सिमम एज पॉसिबल जो है वो फ्री चीजें इस्तेमाल करें, ताकि शुरू में आपकी इन्वेस्टमेंट किसी किस्म की जो है वो यहाँ पर ना हो, ना प्लगइन्स के ऊपर और ना वेबसाइट के ऊपर, जो बाकी ब्लॉग के थीम के डिजाइन है उसके ऊपर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट ना हो। छठे नंबर पे हम देखेंगे कि अगर आप खुद लिखना चाहते हैं तो आप और कंटेंट कैसे लिख सकते हैं, और ऑसम कंटेंट हम किसको कह रहे होते हैं। लाइक हम कहते हैं जी कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग कंटेंट होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। तो ये स्ट्रॉन्ग और क्वालिटी कंटेंट के पैरामीटर्स क्या है और किस तरह से हम जज करते हैं, और क्या ऐसा एक्स्ट्रा हम करेंगे कि गूगल हमें कंसिडर करे, जबकि जाहिर है उस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी भी लोग मौजूद होते हैं तो उनके कंपैरेटिवली हमें करेगा। उसके बाद जो है वो आ जाता है आउटसोर्सिंग। अगर आप खुद लिखना चाहते हैं दैट्स वेरी गुड, आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपका ये जाहिर है एक बड़ा मेजर एक्सपेंस होगा अगर आप कंटेंट जो है बाहर से लिखवाते हैं। इनफैक्ट यही शायद एक एक्सपेंस होगा जो ज्यादा मैटर करता है, वो कि बाकी अगर आप होस्टिंग जो है वो 1 ईयर के लिए ले लेते हैं तो 1 ईयर तो आपको कोई टेंशन नहीं होती ना डोमेन की और ना आपको होस्टिंग की। सो ऑब्वियसली आपने जो अगर आउटसोर्स करते हैं कंटेंट तो ये आपका एक बड़ा मेजर वो होगा। तो आउटसोर्स करते हुए आपने किन चीजों को जहन में रखना है, आपने किस बेस पे सिलेक्शन करनी है बंदे की जिसको आप आउटसोर्स कर रहे हैं। उसके बाद हम कुछ एसईओ टिप्स देखेंगे जिसमें हम ऑफ पेज देखेंगे कि हमें ऑफ पेज चाहिए होता है नहीं चाहिए होता, ऑन पेज में हमने क्या क्या चीजें अपने जहन में रखनी है। मेरा जो पर्सनली तरीकेकार है, मैं ज्यादातर फोकस जो है वो ऑन पेज के ऊपर करता हूँ। मैं ऑफ पेज के ऊपर यानी खासतौर पे जो पेड बैकलिंक्स खरीदे जाते हैं, ब्लॉगिंग के कमेंट्स हो गए और ये सब चीजें, ये इनको मैं अवॉइड करता हूँ, मैं इन चीजों को यूज नहीं करता, क्योंकि वन डे और अडर आपको इन पे सफर करना पड़ता है। जब भी कोई मेजर अपडेट आएगा गूगल का आपको इन पे सफर करना पड़ेगा। तो अगर आप जो है वो आपका मेजर फोकस जो है वो जाहिर है ऑन पेज पे होना चाहिए। और ऑफ पेज के ऊपर भी आपको बताएंगे कि अगर आप ऑफ पेज करना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है, जिसमें आपको किसी किस्म की कोई प्लंटी जो है वो वैसे तो इस वक्त जो है वो गूगल कोई मैनुअल प्लंटी नहीं देता, जैसे पहले वो करता था कि पूरी की पूरी वेबसाइट को उठा के जो है वो डी रैंक कर देता था, पूरी की पूरी ब्लॉग को ही डी रैंक कर देता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता, आपके वो जो लिंक्स होते हैं उनकी वैल्यू को वो जीरो कर देता है अपने एल्गो के अंदर। सो होता ये है कि आपके जिन जिन जगहों आर्टिकल्स को आपने पेड बैकलिंक्स दिए होते हैं वो ऑल ऑफ सडन जो है वो सारे के सारे जीरो हो जाते हैं और ट्रैफिक सारी की सारी आपकी जो है वो लूज हो जाती है। सो हमने देखेंगे कि हमने किन चीजों को अवॉइड करना है अगर आप ऑन द लॉन्ग, क्योंकि नॉर्मली अक्सर में होता क्या है कि हम शुरू से ही इस कॉन्सेप्ट पे चल रहे होते हैं कि हमने इसको बेचना है, हमने इस प्रोजेक्ट को बेचना है। सो उससे क्या होता है कि जो है ना वो लोग जितने भी कह लें कि अनफेयर मीन्स हैं उसको इस्तेमाल करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो ब्लॉग रैंक हो जाए। उससे फर्क मतलब लाइक 1-2 महीनों का फर्क पड़ जाता होगा, इससे ज्यादा भी पड़ जाता है अगर आप बहुत ज्यादा ज़ाहिर बैक हैड पे चले जाएंगे। लेकिन क्या है कि जैसे ही कोई अपडेट आएगा वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो अगर आप अपने लिए काम करना चाहते हैं, आप एक एसेट डेवलप करना चाहते हैं जिसको आप चाहते हैं कि एक कंसिस्टेंट आपका जो है वो बन जाए, एसेट बन जाए, आपकी एक इनकम बन जाए जो आपको हर मंथ मिल रही हो पैसिवली। सो उसके लिए बेहतर ये है कि आप जो है वो किन स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करें, वो आपको मैं इंशाल्लाह इसमें गाइड करूंगा। उसके बाद आ जाती है मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज। हम देखेंगे कि हमने मोनेटाइज कैसे करना है। एक ट्रैफिक आ गई आपके पास, सबसे पहले जरूरत ज़ाहिर है आपको ट्रैफिक की है। ट्रैफिक जब आपके पास होती है तो आपके पास कई तरीके हैं उसको मोनेटाइज करने के। एफिलिएट में लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी एफिलिएट में सिर्फ आप कमाई कर सकते हैं, अमेजन को आप लिंक दे आप यूज करते हैं, आप वहां से कमीशन जो है वो अर्न कर सकते हैं। लेकिन आपके पास और बहुत से तरीके हैं, तो हम वो भी देखेंगे कि वो कौन से तरीके हैं, खासतौर पर जो इंफ्रा प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एफिलिएट ब्लॉग्स के ऊपर भी आप जो है वो एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हम मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज देखेंगे कि जब आपके पास एक दफा आ जाती है ट्रैफिक तो देन आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे
यूज ऑफ सोशल मीडिया का, कि हम अगर सोशल मीडिया को इस्तेमाल, मैंने इसको एंड पे इसीलिए रखा है, मेरी स्ट्रेटेजी के अंदर ये लीस्ट प्रायोरिटी पे होता है। मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल ऑलमोस्ट जीरो करता हूं, लेकिन हम देखेंगे कि अगर हम करना चाहें तो उसका हम किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन से प्लेटफॉर्म है जिनको हमने इस्तेमाल करना है। लाइक हम फेसबुक को यूज करेंगे, या इंस्टाग्राम को करेंगे, या पिंटरेस्ट को करेंगे, या ट्विटर को करेंगे, कौन से ऐसे हैं जो बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो। अदरवाइज एज आई सेड कि मैं तो इसको इस्तेमाल नहीं करता हूँ। रादर मैं कोशिश करता हूँ कि वो टाइम जो मैंने इसके ऊपर पुट करना है वो मैं अपनी ब्लॉग के ऊपर इन्वेस्ट करूँ, और मेरी कोशिश होती है कि वो हम जो है वो उसको उस तरह से लेके चलेंगे। वो अगर आप कंटेंट पे पुट करेंगे कोई भी टाइम, लाइक अगर आप जैसे बैकलिंक्स में लोग करते हैं, तो बैकलिंक्स के ऊपर जो टाइम आप लगा रहे हैं या बाकी चीजों पे जो लगा रहे हैं, ये जो यूज ऑफ सोशल मीडिया है ये भी टेम्परेरी है। लाइक आप करते रहेंगे, पोस्टिंग करते रहेंगे, आपको उसका एडवांटेज होगा, बाद में फिर खत्म, जैसे आप छोड़ देंगे वो खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना वो टाइम जो है वो स्पेंड किया जाए कंटेंट के ऊपर, जो कि जाहिर है एक लॉन्ग लास्टिंग चीज है। जितनी देर तक भी आपकी ब्लॉग पे पड़ा हुआ है वो एक एसेट है आपका, और आपकी तमाम तर जो तवज्जो है वो जाहिर है उसी के ऊपर होनी चाहिए। सो ये एक था, एक ओवरव्यू था कि हमने इस कोर्स के अंदर जो है वो किन चीज़ों को कवर करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 मॉड्यूल्स हैं, और मैंने आपको बताया कि इनमें से बहुत से मॉड्यूल ऐसे हैं जो कि शायद एक लेक्चर में ही इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे, जबकि बाकी जो मॉड्यूल्स हैं, ख़ास तौर पे जो निश सिलेक्शन है और टॉपिक रिसर्च है, इस पे हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, सो दैट इसमें ये वो चीज़ है कि जो कह लें कि आपके बेस है आपके पूरे के पूरे कोर्स की। आपने यहाँ पे श्योर होना है कि आप कौन सी निश सिलेक्ट कर रहे हैं, और वो आप एफिलिएट में जाना चाहते हैं, या इंफॉर्मेशनल में जाना चाहते हैं, या हाइब्रिड में जाना चाहते हैं। और टॉपिक्स जो हैं वो कम अज कम बिफोर चूजिंग डोमेन नेम आपके पास कम अज कम 20 टॉपिक जो है वो इन हैंड होने चाहिए, जिनका आपको पता हो, और वो उस पैरामीटर पे उतरते हों जो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा, ताकि आपको पता हो कि अगर मैं ये डोमेन रजिस्टर करता हूं तो मेरे पास ये 20 टॉपिक हैं जिनमें मैं लिख सकता हूं। और 20 टॉपिक पर ज़ाहिर लिखने के लिए आपको एटलीस्ट जो है वो 1-1.5 माह 2 माह चाहिए होते हैं। वो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ भी गाइड करूंगा मैं कि आपको कितना कंटेंट जो है वो होना चाहिए, और ये सब चीज़ें भी हम लेके चलेंगे इसके अंदर। और एक एस्टिमेटेड जो है वो आपको बजट भी मैं गाइड करूंगा कि एक ब्लॉग के लिए आपके पास कितना बजट होना चाहिए, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस बजट के अंदर। ये जरूरी नहीं कि जितना यानी इतना होना चाहिए और इतना ही होना चाहिए। अगर आपके पास कम होगा तो जाहिर आउटपुट उसकी उस हिसाब से थोड़ी सी कम आ जाएगी। और अगर आपके पास एक रीजनेबल बजट होगा, जो कि एक रिकमेंडेड, मैं आपको बताऊंगा कि जी इतना आपके पास कम अज कम रिकमेंडेड बजट होना चाहिए। तो अगर आपके पास वो रिकमेंडेड बजट होगा तो इंशाल्लाह एक मैं पाकिस्तान की मार्केट के एतबार से हमारे टारगेट ये होगा कि हम $500 जो है वो एटलीस्ट उसको हम टारगेट कर रहे होंगे। जो मैं आपको स्टैंडर्ड बताऊंगा वो $500 का होगा, और इंशाल्लाह 12 से 18 माह के अंदर अंदर आपका वो टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा $500 का, जो कि आप जाहिर है कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक फुल टाइम इनकम है। लाइक 75,000 तकरीबन वो बन जाता है, 70-75,000। तो वो एक फुल टाइम इनकम जो है वो आप कितनी इन्वेस्टमेंट करके, इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर है उसमें सिर्फ कंटेंट की होनी है। अगर आप वो खुद ज़ाहिर है शुरू में आप खुद अगर लिखते भी हैं तो आपको ये आइडिया होना ज़रूरी है कि एक्चुअली उसमें आपको किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। और अगर आप समझते हैं कि आप नहीं लिख सकते, को आई वुड रिकमेंड कि आप जो है वो किसी अच्छे राइटर को हायर कर लें। उसमें किसी किस्म की जो है वो हेल्प चाहिए होगी तो इंशाल्लाह वो भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक बेसिक जो है वो कोर्स मॉड्यूल्स हैं जो आपको मैंने गाइड कर दी हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दीज मॉड्यूल्स हमने इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस आपकी जो ब्लॉग है वो सेटअप हो चुकी होगी,
और हमारी कोशिश होगी कि उसके ऊपर जो है वो हम कुछ ना कुछ कंटेंट भी जो है वो डाल चुके हों इस प्रोसेस के दरम्यान, चाहे वो आप खुद लिखते हैं या चाहे वो आप लिखवाते हैं, दोनों ही सूरतों में आप जो है वो इसको देख सकते हैं। सो ये एक मतलब बेसिक सा ओवरव्यू था।